हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको कैसे क्रैक करें, उसके लिए एक अलग से कोर्स डिज़ाइन किया है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें तो केवल इंग्लिश का पेपर जो है वो क्रैक करना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करें, उसके लिए अलग से एक आप कोर्स डेवलप करो। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे कोर्स डेवलप किया है। लेकिन मैं उस कोर्स को पढ़ाने से पहले उन सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप इसके लिए कोर्स तैयार करो, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ग्रामर का पोर्शन करने से पहले थोड़ा बेस ज़रूर बनाएँ। नहीं तो रटना पड़ेगा, रटा हुआ कहीं आप भूल भी सकते हो और आपको हिट एंड ट्रायल में चलना पड़ेगा। उस पे वज़न भी आएगा दिमाग में, तो उस वहाँ भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा मतलब जो है ना बेस बने। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस की डेमो की क्लास दी, एक पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस की डेमो की क्लास दी और अब मैं आपको दे रहा हूँ फ्यूचर इंडेफ़िनिट टेंस की, है ना, डेमो की क्लास। तो चलते हैं फ्यूचर इंडेफ़िनिट टेंस को देखते हैं। 2 क्लास देखने के बाद आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, टेंस कोई भी हो पॉइंट 3 होंगे, सेंटेंस 6 बनेंगे, बात खत्म होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें, फ्रेंड्स, जिन वाक्यों के अंत में गागेगी आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, लेकिन भाव जो है ना वो फ्यूचर में जाना चाहिए। उस वाक्य का जिसके अंत में गागेगी आ रहा है, भाव फ्यूचर में जाना चाहिए, फ्यूचर में हो। क्या कहना चाहता हूँ? मैं बहुत तेज़ भागा, मैं बहुत तेज़ भागा, गा आ गया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें काम खत्म हो गया। अगर आपके पास समय है तो यूट्यूब पे मेरे 15 दिन का कोर्स फ्री है, उसमें मैंने ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में पढ़ाई हैं। तो अगर समय है तो उनको भी देखें, ताकि आपको समझ में आए कि अगर अंग्रेजी सीखनी है तो एक बार, है ना, समय दीजिए, क्योंकि सारा समय आपको अपना जीवन सँवारने के लिए ईश्वर ने दिया है। अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है, तो खुद को सँवारने के लिए भी समय नहीं है, तो फिर मतलब जो है, ये ज़िंदगी बेकार है। इसलिए देखिए मैं बहुत बारीकियाँ हैं ये। अभी मैं कहता गागेगी और कोई आपसे पूछता मैं नहीं भागा, तो आप तो गा दे के उसमें बिल लगा देते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया है कि जिन हिंदी सेंटेंस के एंड में गागेगी आएगा, आऊँगा, आऊँगी, आएँगे, है ना? आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, माँगेगा, उठेगा, बैठेगा। जिन हिंदी सेंटेंस के एंड में गागेगी आ जाए, भाव फ्यूचर में होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। नंबर 2 फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इसके 2 हैं, थर्ड पॉइंट हेल्पिंग। पॉइंट 3 ही होते हैं, पहचान, वर्ब के फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? शैल लगेगा प्लूरल आई के साथ, विल सिंगुलर यूर दे के साथ। दे प्लूरल होता है, लेकिन ग्रामेरियंस ने इसको सिंगुलर में रखा है। इस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। शैल इज़ यूज्ड विथ प्लूरल एज़ वेल एज़ विथ आई एंड विल इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर एज़ वेल एज़ यू एंड दे। ये याद रखना है आपको। ठीक है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट कितना आसान है। गागेगी, फर्स्ट फॉर्म, शैल, विल, बात खत्म। सेंटेंस 6, नंबर 1 सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 ऐसे टेंस हैं जिसके सिंपल सेंटेंस में डू डज डिड नहीं लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में डू डज नहीं लगते हैं, पीछे आपने डेमो क्लास में देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेमो क्लास में आपने सुना, सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगेगा। इन 2 टेंस को छोड़ने के बाद अब जितने भी मतलब जो है इंग्लिश के सेंटेंस हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा, टेंस कोई भी हो। अब सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग लगाना है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को छोड़ दीजिए। गागेगी, फर्स्ट फॉर्म, शैल, विल, कुछ नहीं है। सेंटेंस 6 सिंपल, बच्चा अंगूठा चूसेगा, चाइल्ड विल सक थंब, खत्म। बच्चा अंगूठा नहीं चूसेगा, विल नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो। क्लियर? क्या बच्चा अंगूठा चूसेगा, क्या बाहर आ गया, इंटेरोगेटिव है, विल बाहर कर दीजिए। अगर वीडियोस की डेमो डेमो वीडियोस अगर आप देख लोगे ना और ध्यान से 2-3 बार सुन लोगे तो 6 सेंटेंस बनते हैं केवल, 7वां सेंटेंस नहीं होता है।
आप हिंदी में बना के देख लीजिए, अगर 7वां सेंटेंस हो तो मुझे बताइए आप। कमेंट बॉक्स में लिंक भेजें या सीधी बात करें मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? क्या आ गया? इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए। टेंस नया है, पहचान नई है, हेल्पिंग नए हैं, स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर? अब देखिए क्या और नहीं, ये क्या आ गया? नहीं आ गया। मैंने बताया आपको, इंट्रोनेगेटिव आ जाए, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, सब्जेक्ट नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे। फिक्स है, कब? जब संडे इंट्रोनेगेटिव। बच्चा अंगूठा क्यों चूसेगा? ये क्यों बिना गोले वाले में है? क्योंकि गोले वाले मैंने 4 शब्द बताए थे, उनको आप कॉपी पे अलग से लिख लो, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ। अगर ये 4 नहीं है, इसका मतलब गोला नहीं है, और गोला नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा। ये देखिए, बच्चा अंगूठा क्यों चूसेगा? व्हाई विल दूसरे नंबर पे आ गया। व्हाई विल चाइल्ड सक थंब? क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। क्लियर? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे 1/4 नंबर कट सकता है। क्लियर? कौन सा बच्चा अंगूठा चूसेगा? कौन सा पे गोला है, यानी कि विच। विच पे गोला है, ठीक है। मैंने बताया कि जिन 4 पे गोला है, हेल्पिंग वर्ब तीसरे नंबर। ये है फ्यूचर इंडिपेंडेंट। गागेगी, जैसी सेंटेंस के एंड में गागेगी आ जाए, भाव फ्यूचर में होना चाहिए। आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शैल विल हेल्पिंग वर्ब में अपने अपने हिसाब से लग जाएंगे। सेंटेंस 6 हैं, खत्म करो कहानी को। आई बात समझ में? ठीक है, खत्म करो कहानी को। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। मोहन अखाड़े में राम को नहीं ललकारेगा, नहीं आ गया। मिक्स प्रैक्टिस है ये, ताकि थोड़ा वजन दिमाग पे आए, दिमाग पे थोड़ा वजन आए। लट्टू अपने अक्ष पर बहुत देर घूमेगा, सिंपल सेंटेंस है, विल आ गया। फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या सीता मंदिर में फूल नहीं तोड़ेगी? ये क्या आ गया? नहीं आ गया। नॉट थर्ड नंबर पे आना ही आना है। शब्द ही तो चेंज हो रहे हैं, शब्द ही चेंज हो रहे हैं। भारी सामान उठाने से मेरा कंधा उतर गया, सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, ये सब्जेक्ट है पूरा, ये विल आ गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब टेंस कोई भी फॉर्मूला यही रहेगा। सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे नंबर पे विल शेल लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाना है। आगे दिन का नाम, महीने का नाम, तारीख, स्थान का नाम कुछ दे रखा हो, वो लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? किसका भाई अत्यधिक खाना खाएगा? किसका आ रहा है? गोला है किसका के ऊपर? ये हुज लगेगा थर्ड नंबर पे, हेल्प में लगेगा, थर्ड नंबर पे लगेगा। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ। बहुत ध्यान से सुने, और कितना आसान है देखो, है ना। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया। तुम अर्थी को कहाँ, कहाँ आ गया? गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। आगे समझिए, इस चीज़ का अपन ध्यान करेंगे। क्या वह अफीम के डोडे नहीं बेचता है? देखिए, ये क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। इंट्रो निगेटिव का मतलब नॉट तीसरे नंबर पे, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, बात खत्म। ये देखिए, विल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। नेक्स्ट टेंस में पहचान आएगी, हेल्पिंग नहीं आएंगे बस, लेकिन सेंटेंस 6 बनेंगे और स्ट्रक्चर सबका सेम है। क्लियर? अनूप अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अनमोल वचन पढ़ेगा, सिंपल सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ लास्ट में। सेंटेंस कैसे सेट होते हैं, इसके लिए भी मैंने एक डेमो का वीडियो, एक मतलब डेमो क्लास बनाई है, जिसमें मैंने आपको ये बताया पिछली वीडियो में कि एक प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा शब्द पहले लगाएं, कौन सा बाद में, कौन सा तीसरे नंबर पे। उसके लिए मैंने एक वीडियो आपको दिया है डेमो के रूप में, उसमें क्लियर समझाया है कि सेंटेंस को कैसे सेट करते हैं। क्लियर? फिर चलता है, क्या तुम हर हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर लोगे? ठीक है, क्या आ गया? हेल्प में बाहर आ जाएगा। विल यू ट्रांसलेट ईच हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश? विल बाहर कर दो, बाकी फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट चलता रहेगा सेंटेंस, है ना। लोग गांधी के अस्थि कलश को मत्था टेकेंगे,
सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पीपल सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, बो यानी मत्था टेकना, है ना। देयर हेड टू दी, ठीक है, टू द अर्न ऑफ गांधी। अर्न का मतलब कलश होता है, अस्थि कलश होता है। ये मिक्स प्रैक्टिस ही ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा वजन आए। बाकी एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ आपको दिखा दिए। फ्यूचर इंडिपेंडेंस। तो पहले इस वीडियो को अच्छी तरह सुने, फिर आप इस तरह के सेंटेंस लिखें हिंदी में और उनकी प्रैक्टिस करें। तरीका मैंने बता दिया है, वेरी सिंपल। मिक्स प्रैक्टिस का मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से आप चलेंगे। बात आती है फ्रेंड्स समझ में। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप सो कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहचान वर्ब की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडर्ड 6 बनते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मिक्स प्रैक्टिस मैंने आपको दिखा दी। तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप इसे देखते रहिए एंड गो ऑन गेटिंग द कॉन्फिडेंस। विद दिस वर्ड्स, जय हिंद।